नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपका द हिंदू रीडर में, है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। लिखा है द गवर्नर गिव्स अप्रूवल कर्नाटक सीएम्स प्रोसेक्यूशन। अब देखो, प्रोसेक्यूशन समझ लो पहले क्या होता है। प्रोसेक्यूशन मतलब होता है अदालत में किसी के खिलाफ जो मुकदमा चलाया जाता है उसकी जो स्टार्टिंग होती है, या मुकदमे कोई बोल सकते हो आप, ऐसे अभियोग जैसे बोलते हैं ना, अपराध के लिए जो अभियोग चलाया जाता है उससे बोलते हैं प्रोसेक्यूशन। तो कर्नाटक के जो गवर्नर हैं उन्होंने कर्नाटक के सीएम के खिलाफ जो है एक जो मुकदमा चलाने के लिए है ना, एक जो उनकी प्रोसेक्यूशन चलाने के लिए क्या है, मंजूरी दे दी है। कुछ विवाद है ना, उसको आगे पढ़ेंगे अपन। कुल मिला के इस हेडिंग से ही समझ में आ रहा है कि कर्नाटक के जो गवर्नमेंट है, कर्नाटक की गवर्नमेंट ने कर्नाटक के सीएम के खिलाफ प्रोसेक्यूशन मतलब एक अभियोग चलाने की अनुमति दे दी गई है। ठीक है, लिखा है इमरजेंसी मीट ऑफ स्टेट कैबिनेट सेज इट्स इलीगल। जो इमरजेंसी मीट हुई है अभी स्टेट कैबिनेट की, उन्होंने उनमें उसमें कहा गया है कि इट्स इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल के अवैध मतलब अवैध है, और अनकॉन्स्टिट्यूशन मतलब असंवैधानिक, मतलब संविधान के जो संविधान होता है उसके खिलाफ है। अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी की स्पिरिट क्या है भैया, खिलाफ है। मतलब जो बोलते नहीं कि मतलब संविधान के खिलाफ जाके अपन जो काम कर रहे हैं, जो नैतिक नहीं है, वो काम जो है किया जा रहा है। अब किसके द्वारा किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है आपके जो कर्नाटक के सीएम उनके द्वारा। क्यों? सिद्धार्थ मौर्य, कर्नाटक के सीएम कौन है भैया, सिद्धार्थ सिद्धार्थ रमैया। कौन है? सिद्धार्थ रमैया रूल्स आउट रेजिग्नेशन। अब देखो, रूल्स आउट का मतलब क्या होता है, तो रूल्स आउट का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए बिल्कुल इनकार कर देना, निंदा मतलब मना कर देना साफ साफ। तो रूल्ड आउट रेजिग्नेशन, तो मतलब कुल मिला के जो है कर्नाटक के जो सीएम है सिद्धार्थ रमैया, उन्होंने रूल्ड आउट कर दिया रेजिग्नेशन के, मैं ना इस्तीफा नहीं दूंगा किससे, सीएम पद से। गैलोस सीक न्यूट्रल ऑब्जेक्टिव एंड नॉन पार्टीशियन प्रूफ। अब देखो, प्रूफ मतलब होता है जांच। प्रूफ क्या किसे बोलते हैं दोस्त, जांच को बोलते हैं। तो जो गहलोत है उन्होंने कहा है कि भैया कि देखो, गहलोत सीक्स मतलब होता है चाहना। तो गहलोत चाहते हैं, जो गहलोत जी हैं जो गवर्नर हैं, वो चाहते हैं कि भैया एक न्यूट्रल हो, मतलब न्यूट्रल मतलब तरीके से जो प्रूफ जो कार्रवाई चले वो एक न्यूट्रल हो, मतलब किसी का कोई प्रेशर नहीं हो, विदाउट विदाउट मतलब कोई ऑब्जेक्टिव ना हो, नॉन पार्टीशन हो, पार्टीशंस हो, मतलब किसी भी प्रकार से कोई पार्टीशन नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड। आगे लिखा है द कर्नाटक गवर्नर्स थावर चंद्र गहलोत ऑन द सैटरडे सैंक्शन द इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसेक्यूशन ऑफ चीफ मिनिस्टर। तो वो जो थावर चंद गहलोत है, वेडनेसडे को उन्होंने, सैटरडे को उन्होंने क्या किया है, सैंक्शन कर दिया है और इन्वेस्टिगेशन को अनुमति दे दी है। प्रोसेक्यूशन किसके खिलाफ, चीफ मिनिस्टर सिद्धार्थ रमैया के खिलाफ, इन केस ऑफ एलिग्ड। एलिग्ड मतलब होता है आरोपी, करप्शन इन द अलॉटमेंट, किसका करप्शन, अलॉटमेंट ऑफ लैंड टू हिज बाय द मैसूरी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। जो उनकी पत्नी को जो ज़मीन दी गई है उसमें उनको क्या माना गया है, करप्ट माना गया है ना। उनको अभी उनके खिलाफ जो है, उनके खिलाफ मतलब उन पर आरोप लगाए गए हैं। किस अब किसके द्वारा लगाई है अभी तो नहीं लिखा है, लेकिन ये ज़मीन जो दी गई थी वो किसके द्वारा दी गई थी, उनकी वाइफ को दी गई, किसके द्वारा, मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, यानी मूडा के द्वारा। किसके द्वारा, मूडा के द्वारा। अगला लिखा था सैंक्शन हैज़ बीन गिवन बेस्ड ऑन द पेटिशन सबमिटेड बाय टू बेंगलुरु बेस्ड सोशल एक्टिविटीज़। मतलब जो 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 सैंक्शन हुआ है, जो अनुमति दी गई है, वो किसके आधार पर दी गई है, तो ये पेटिशन मतलब एक याचिका दी गई थी, किसके द्वारा, दो बेंगलुरु बेस्ड सोशल एक्टिविटीज़ थे जिनका नाम था प्रदीप कुमार एसपी एंड तेज अब्राहम। तो इन लोगों ने कहते हैं एक पेटिशन दी थी कोर्ट में, है ना। उसी की आधार पर जो है इनकी जो प्रोसेक्यूशन मतलब मुकदमा का जो है सैंक्शन कर दिया गया। मैसूरू बेस सेनाई माई कौन है, स्नेहा माई कृष्णा। कौन है, स्नेहा माई कृष्णा। लिखा है अ 6 पेज कम्युनिकेशन टू चीफ सेक्रेटरी शालिनी रजनीश बाय द गवर्नर सेक्रेटरीट। मतलब एक 6 पेज का कम्युनिकेशन जो है चीफ सेक्रेटरी को भेज दिया गया है। कौन, शालिनी रजनीश को, किसके द्वारा, गवर्नर सेक्रेटरीट के द्वारा। ऑन सैटरडे सेट दैट सेंक्शन हैज़ बीन गिवन अंडर सेक्शन 17A, कि भैया इस, और उसमें कहा गया कि इनको जो है सेक्शन दे दिया गया, मतलब जो भी प्रोसेक्यूशन चल रहे थे उनको क्या दिया है, उनको सेंक्शन कर दिया है, मतलब उनको अनुमति दे दी गई है। किसके द्वारा, अंडर सेक्शन 17A के तहत, फॉर इन्वेस्टिगेशन के लिए, ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 19, और प्रिवेंशन रोकने के लिए करप्शन ऑफ 1980 एक्ट 1988 सेक्शन A 218 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2003। अब ये कानूनी सहायताएं होती हैं, ये शायद आपको ना समझ में आए, मुझे भी नहीं आती। ठीक है, ये क्या रखा है, पहले से लिख दिया क्या।
अब लिखा है फॉर द कमीशन ऑफ द एलिक्ड ऑफेंस, ऑफेंस का मतलब यहाँ पर क्या होता है देखो ये समझना। लिखा है फॉर द कमीशन ऑफ द एलिक्ड ऑफेंस, ऑफेंस मेंशन इन द पिटिशन। ऑफेंस मतलब यहाँ पर क्राइम से होता है। ऑफेंस का मतलब क्या है यहाँ पर, क्राइम से मतलब जो अपराध इन पे जो लगे हैं, आरोप एक तरीके से बोल सकते हैं, वो सब इसमें मेंशन किए कि भैया आपने ये किया है, इस वजह से जो है आपके लिए चलाया जा रहा है अपराध, है ना। मेंशन द पार्टीशन। लेटर ऑन सैटरडे मिस्टर सिद्धार्थ रमैया चेयर्ड एन इमरजेंसी मीटिंग। और उसके बाद सैटरडे को क्या हुआ कि सिद्धार्थ रमैया ने एक मीटिंग अरेंज, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई ऑफ स्टेट कैबिनेट विच अनएनिमसली, अनएनिमसली मतलब एक अधिकार हो गया, मतलब सर्वसम्मति मतलब सबकी सहमति के अनुसार, सबकी सहमति के साथ कंडेम्ड मिस्टर गहलोत डिसीजन। उन्होंने सबने क्या किया कि कंडेम किया, मतलब कंडेम का मतलब होता है निरादर करना, निंदा करना, है ना, मना, किसी चीज़ की आलोचना करना। उन सभी ने मतलब कुल मिला के जो सिद्धार्थ रमैया ने जो मीटिंग की थी, उन सभी ने मिलकर क्या किया कि जो गहलोत जी का जो डिसीजन था कि सिद्धार्थ मौर्य के खिलाफ जो है प्रोसिक्यूशन चल रहे थे, उस प्रोसिक्यूशन के लिए उनको अनुमति देने का जो डिसीजन है वो कहीं ना कहीं गलत है। इन सभी लोगों ने इसकी निंदा की, कंडेम्ड किया इसको। टर्मिनिंग इट्स इलीगल, और बोला गया है कि भैया ये, उन्होंने बोला कि ये इलीगल है, अवैध है, आप इस तरीके से नहीं कर सकते। अनकॉन्स्टिट्यूशनली एंड अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म एंड डिसाइडेड टू फाइट द केस इलीगली। और उन्होंने बोला है कि हम कानूनी तौर पर इसके खिलाफ लड़ाई करेंगे। द चीफ मिनिस्टर रूल्ड आउट हिज रेजिग्नेशन। रूल्ड आउट मतलब मना कर देना, कि चीफ मिनिस्टर ने जो रूल्ड आउट कर दी मतलब मना कर दिया रेजिग्नेशन के लिए। एंड थैंक्स हिज कैबिनेट कलीग फॉर एक्सप्रेसिंग कंप्लीट सॉलिडेरिटी विथ हिम। उन्होंने और ये अपने जो है कुल मिला के ये बोला कि जो चीफ मिनिस्टर पहले तो रेजिग्नेशन मिला कर दिया, और उन्होंने जो है अपने जो साथ जो भी खड़े हुए हैं जो उनके साथ हैं, और उन्होंने जो उन सबको क्या किया, धन्यवाद किया। यहाँ पर एक वर्ड है सॉलिडेरिटी। सॉलिडेरिटी मतलब होता है समर्थन, एक तरीके से बोल सकते हैं। एक वर्ग का दूसरे वर्ग के प्रति जो समर्थन होता है उसे बोलते हैं सॉलिडेरिटी। क्या बोलते हैं भाई, सॉलिडेरिटी कहते हैं। समझ में आ गई कि नहीं आ गई ये बात? सब समझ में तो आ गई, तो बस आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें कहीं और भी लिखा है कुछ, हाँ इसको और पढ़ लेते हैं। देखो हाँ, लिखा है बीजेपी डिमांड्स सिद्धार्थ रमैयास रेजिग्नेशन। तो बीजेपी क्या चाहती है कि सिद्धार्थ रमैया क्या करते हैं, बीजेपी ने सिद्धार्थ रमैया से उनका क्या मांगा, इस्तीफा मांगा। द भारतीय जनता पार्टी ऑन सैटरडे शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब होता है मांगना, अपन कई बार से पढ़ चुके हैं ये वर्ड। शॉर्ट रेजिग्नेशन ऑफ कर्नाटक चीफ मिनिस्टर सिद्धार्थ रमैया टू इंश्योर इम्पार्शियल एंड इंडिपेंडेंट प्रूफ। मतलब जो जांच हो, भैया देखो सीधी बात है, चीफ मिनिस्टर के खिलाफ तो ये जांच करने वाला नहीं है, उस तरीके से नहीं होगी, होगी तो फिर भी उस तरीके से नहीं होगी। तो वो चाहते हैं कि सब जब तक ये एलिग चल रहा है उनके ऊपर, तब तक सिद्धार्थ रमैया जो है रेजिग्नेशन दे दें। इन टू हिज एलिग्ड रूल इन मूडा साइट अलॉटमेंट, किस मामले में, जो साइट अलॉटमेंट हुई है उनको, ठीक है। देखा द लॉ रिलेटिंग टू गवर्नर ग्रांटिंग सैंक्शन फॉर अ सर्विंग सीएम प्रोसिक्यूशन इन गवर्न नॉट बाय स्टैट्यूटरी प्रोविजन अलोन बट ऑल्सो बाय अ स्ट्रिंग ऑफ कोर्ट जजमेंट। इसका क्या मतलब है दोस्त, इसमें ये कहा कि जो लॉ बनता है, जो राज्यपाल अभी है वर्तमान में, मान के चलो कोई जो भी मुख्यमंत्री है, उसके खिलाफ जो गवर्नर है कोई से अगर मुकदमा चलाने की मंजूरी दे रहा है, तो ये केवल संवैधानिक नहीं है, केवल कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक मतलब एक वैधानिक प्रावधान, मतलब एक लॉ से रिलेटेड भी प्रावधान है ना, जो कहाँ पर है। ऑल्सो अ स्ट्रिंग ऑफ कोर्ट जजमेंट, जो कोर्ट जजमेंट के द्वारा भी क्या है, शासित है। ठीक है, तो इतना पढ़ेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।